व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम बिरादर मुकर्रम, मेरे शहीद भाई के फर्जिंजे अर्जमंद जनाब राशिद महमूद सुमरो साहब, जनाब नासिर महमूद सुमरो साहब, जो आज हमारे इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं। काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम साहब ऑफ हालिजी शरीफ, नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, बिरादर मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब, नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध, अकाबिर उलमाए किराम, सामीईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज 29 नवंबर 2016 को यहाँ लाड़काना में आपने हजारों की तादाद में जमा होकर अपने शहीद कायद, बहादुर लीडर, शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो को सलाम अकीदत पेश करने के लिए जमा है। कातिलों ने सोचा था कि डॉक्टर साहब को शहीद करेंगे कि सही खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, जिसकी ललकार से हम बेचैन और बेआराम थे, जिसकी जुर्रतमंद आवाज से हमारी नींदें उड़ गई थी, उस आवाज के खामोश करने से उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज कातिल भी देख लें, कातिलों के सहूलतकार भी देख लें कि आपने हजारों की तादाद में यहां जमा होकर अपने कायद को जिस वालिहाना अंदाज से खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं, उन जालिमों का, कातिलों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, 2 साल का तवील अरसा गुजर गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। कातिल जिन्होंने बगैर किसी जबर के खुद एतराफ किया है कि हमने ये जुर्म किया है, हम कत्ल में मुलविस हैं, हथियार दस्तयाब हुए, गाड़ी मिली,
इस तमाम तर शवाहिद और सबूत के बावजूद कातिल कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचे, तो हम क्या समझें कि क्या हमारा मुल्क का जो अदलिया है वो हमें इंसाफ देने से कासिर है? क्या हमारे इदारे जो दहशतगर्दों को सजा सुनाने के लिए सरसरी समात की अदालतें कायम की हैं, जिनकी फांसी पर आए रोज हमारे आर्मी चीफ दस्तखत करते हैं, क्या डॉक्टर साहब के कातिल उन दहशतगर्दों से कम है जिन्होंने दहशत फैलाई, जिन्होंने रात की तारीकी में सुजदे की हालत में हमें इतने बड़े अजीम लीडर से, सिंध को इतने बड़े अजीम लीडर से महरूम किया? क्या इनका जुर्म कम है? इंसाफ के तकाजे जब पूरे नहीं होते तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है, अमन अमान का मसला पैदा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि शरीयत का निजाम नाफिज करो ताकि सबको इंसाफ मिले, सस्ता इंसाफ मिले। इंसाफ की नजर में गरीब और अमीर बराबर हो। गरीब हो तो उसको फौरी तौर पर फांसी पे लटकाया जाए, अमीर हो, ताकतवर हो और उसकी पुष्ट पर सियासी कुव्वत हो तो फिर उसका लिहाज रखा जाए और कुछ अरसे ट्रायल करने के बाद उसे छोड़ दिया जाए, तो ये इंसाफ नहीं हुआ। ये शरीयत के मनाफी अमल है जिसकी वजह से मुल्क में ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। जिस किसी ने कत्ल किया है कातिल को सजा नहीं मिलती, किसी ने चोरी की है, डाका डाला है, उसको बरवक्त सजा नहीं मिलती, इसलिए उनके हौसले बढ़ते हैं। आए रोज कौमी शाहराहों पे डाके पड़ते हैं। और इस्लाम का आदल और इंसाफ देखिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खातून ने चोरी की और वो चोरी उस पे साबित हुई। उस कबीले के लोगों ने कहा कि अगर हमारी खातून की हाथ कट गई चोरी के नतीजे में तो यूं समझ लीजिए कि पूरी कौम की नाक कट गई। इसलिए सहाबा किराम को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिफारिशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी तो गजबनाक हुए और फरमाया, लौ सरकत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा। ये फातिमा है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी की मुर्तकिब होती और चोरी साबित होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो ये था इंसाफ, ये थी आदल। आज कहां है इंसाफ, कहां है आदल, कहां है निजाम आदल? हमारे सेनेट में एक दिन इस बात पे बहस हो रही थी
कि पाकिस्तान में निजाम आदल क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को फौरी तौर पर सस्ता इंसाफ फराहम हो। हर एक आदमी अपनी बात कर रहा था। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, जनाब चेयरमैन, मैं आपसे भी पूछता हूं, इस पूरे हाउस से भी पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे भी है और इस हाउस से भी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है, अगर मेरा सवाल गलत है तो आज मुझे ये हाउस कहे कि आप गलत कह रहे हैं। आज के बाद मैं ये सवाल नहीं दोहराऊंगा। और अगर मेरा सवाल सही है तो 70 साल हमने क्यों इंतजार किया है? इंतजार करवाने वाले कौन लोग हैं? इस्लामी निजाम आदल के रास्ते में रुकावट कौन लोग हैं? उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, मैंने कहा, हमारे बड़ों ने हमें यह बताया कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमें बताया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी जरा ये नारा जरा जोर से लगाएं, पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता का। नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। मैं ये नारा इसलिए लगवाता हूं नौजवानों से ताकि नई नस्ल को पता चले कि ये मुल्क, इसका बुनियादी नारा क्या था, किस मकसद के लिए बना था। क्योंकि 70 साल का अरसा हो चुका है, तकरीबन 3 नस्ल जवान हुए हैं। पहला नस्ल जो है वो बुढ़ापे को पहुंचा है। उस दिन से लेकर आज तक जो नारा हमने कौम को दिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, एक कदम भी आगे नहीं चले। इसलिए आज पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नारे की बजाय ये नारा बुलंद किया जा रहा है कि इस मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाएंगे, पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाएंगे। ये नारा आम हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, जिस वतन अजीज को हमने कलमे के नाम पे हासिल किया, मकसद ये था कि इस मुल्क को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, यहां इस्लाम का निजाम आदल नाफिज होगा। आज तक इस्लाम का एक कानून भी नाफिज नहीं हो सका यहां। तो मैंने कहा, जनाब चेयरमैन, हमें तो बड़ों ने ये बताया, और अगर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब 2 कौमी नजरिया था, तो कहां गया 2 कौमी नजरिया? कहां गया इस्लाम? कहां गया ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकद्दस नारा? आज तक उस नारे पे अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आपने इस कौम को सस्ता इंसाफ फराहम करना है, अगर आपने इस कौम को निजाम आदल देना है, तो फिर निजाम आदल इस्लाम में है, किसी और निजाम में नहीं है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लो मातल कल्बु जुअन अला शत्तिल फुरात लकाना उमर मसऊलन अन्हु यौमल क़ियामा। रियासत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, वो तो अलल ऐलान ये कह रहा है कि लोगों सुन लो मेरी बात, मेरे हुकूमत के आखिरी फर्द तक ये बात पहुंचाओ
कि दरियाए फुरात के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाएगा तो क़यामत के दिन उस कुत्ते की भूख पर मरने की वजह से मुझ उमर से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम्हारी हुकूमत में ये कुत्ता भूख से क्यों मरा। कहने का मकसद ये है कि कुत्ता कितना रजील जानवर है। आजकल तो हम कुत्तों को बगल में लेके सोते हैं ना। हमारे बड़े बड़े लीडर जब तक कुत्ते को बगल में न लेकर सोए नींद नहीं आती उन कमबख्तों को। लेकिन शरीयत मुत्तहरा मुफ्ती साहबान बैठे हैं कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह लगाए तो पता नहीं कितने मर्तबा उसको धोना पड़ता है, तब जाके वो पाक हो जाता है। ऐसा रजील जानवर भी फरमाया मेरी हुकूमत में, मेरी रियासत में, मेरी दौरे खिलाफत में अगर भूख से मर जाएगा तो मैं जवाब दी हूं कि वो कुत्ता क्यों मेरे दौरे खिलाफत में भूख से मरा। और यहां आज हमारे मुल्क में इंसान भूख से मर रहे हैं। इंसान भूख की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं भूख की वजह से। हमारे हुक्मरान को पता है, हमारे हुक्मरान अय्याशी में मस्त है, उनको कोई पता नहीं है। आज भी मेरे मुल्क का गरीब और मेरे वतन में 35% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इन गरीबों का जवाब कौन देगा? इनकी मईशत जो अब तक 70 साल में बेहतर नहीं हुई, कौन हिसाब देगा? है कोई हिसाब देने वाला? मैं हाल ही में 10 रोजा चीन का दौरा करके वापस आया हूं। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ, चाहे 1 या 2 साल बाद में, लेकिन हमसे बाद में आजाद हुआ। आज आप चीन में जाके देखें कि उनकी तरक्की आसमान को छू रही है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, पूरे मुल्क में मोटरवे। 25 साल उन लोगों ने गुर्बत की जिंदगी गुजारी, भूख और प्यास की जिंदगी गुजारी। उनके लीडर ने कौम से कहा कि जब तक तुम्हारे तन पर, बदन पर कपड़े फट न जाए उस वक्त तक तुमने कपड़े तब्दील नहीं करने। इन्हीं कपड़ों में रहना है, इस मुल्क को तरक्की देना है। और हमारे हुक्मरान हमारे कपड़े उतार के, हमारा लुकमा मुंह से छीन के और उस पर अपने महल बनाते हैं, कौमी दौलत को लूटते हैं, करप्शन करते हैं और पैसा बैरूने मुल्क मुंतकिल करते हैं। ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं इन्होंने टैक्स से बचने के लिए, यहां का पैसा लूटकर बैरूने दुनिया मुंतकिल की है। ऐसे लीडर कौम को क्या तरक्की दे सकते हैं? कौम की तरक्की का क्या सोच सकते हैं? मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूं 25 साल से। मेरे कायद मौलाना फजल रहमान इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहा है। हम बड़े बड़े उहदों पर रहे हैं, विजारतों पे भी रहे हैं। मैं अब भी चैलेंज करता हूं, बाहर मुल्क तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई कंपनी नहीं। इस तरह का बाकिरदार और एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान में मौजूद हो और उसको लोगों के खिदमत से रोका जाए,
ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं अब भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, जिम्मेदार कुव्वतों से कहना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को मौका दो और इंशाअल्लाह मुख्तसर अरसे में आप देखेंगे कि जिन मकासद के लिए मुल्क हासिल किया गया वो मकासद लोगों को नजर आएंगे। करप्शन का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के शाहराह पे गामजन होगा, कौम की दौलत कौम पर खर्च होगा और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा कि कौमी असासे बेचकर कर्जे लेकर मुल्क का बजट बनाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह इस मुल्क को माशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा कर सकेंगे हम इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जुर्रत और बहादुरी। मेरे अजीज दोस्तों, 70 साल का तवील अरसा, ये बड़ा सफर है, ये बड़ा सफर है। आज तक हम अपने मुल्क के हालात को बेहतर नहीं बना सके। बलूचिस्तान की आबादी देखे, रकबा देखे, सिंध में आए, कितना रेवेन्यू है आपका कराची से, लेकिन सिंध का हारी, सिंध का गरीब उसी तरह पसमानदा है, उसी तरह पिस रहा है। वडेरा शाही, नौकरशाही, खवानीन, सरदार, अय्याशी में मुब्तला और गरीब मजदूरी करते करते भी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। उनके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। आला तालीमी इदारों से गरीब के बच्चे महरूम, बेहतरीन खाने से गरीब के बच्चे महरूम, बेहतरीन पोशाक से गरीब के बच्चे महरूम, और 30% लोग भी नहीं जो मुल्क के वसाइल पर काबिज हैं और अय्याशियां कर रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है। बाज लोगों ने कहा कि हम इक्तिदार पे आएंगे, जिन्होंने करप्शन किया है उनका पेट फाड़ के वो पैसे निकालेंगे, मगर जब इक्तिदार पे आए तो खुद करप्शन में मसरूफ हो गए। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा धंधा है। जमीयत उलमा इस्लाम 18 के आने वाले इंतखाबात में एक बहुत बड़ी किरदार और बहुत बड़ी हैसियत के साथ सामने आएगी इंशाअल्लाह। अब तक वडेरू ने राज किया है, चौधरी ने राज किया है, आइंदा पाकिस्तान का गरीब राज करेगा इंशाअल्लाह। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 70 साल का अरसा बड़ा अरसा है। और फिर मुश्किल ये है कि यहां आइन पर अमल दरामद नहीं। मैंने क्या में पाकिस्तान की बात की, आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। 73 का आइन, उसको भी आज एक बड़ा अरसा गुजर गया है, बड़ा अरसा, निस्फ सदी गुजर गया है, आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन पर अमल दरामद मौकूफ है। आइन पर अमल दरामद हो जाए
तो ये मुल्क एक इस्लामी फलाही रियासत बन सकता है और आइन एक इस्लामी फलाही रियासत की तकाजा करता है, मगर हमारे हुक्मरान इस आइन पर अमल दरामद के राह में भी रुकावट है। तो फिर क्या बैठ के हमने उन्हें देखना है कि जिस तरह वो करें उनकी रहम करम पर मुल्क को छोड़े, या फिर उनके गिरेबानों तक हमारा हाथ पहुंचे और हम उन्हें बताएं कि अब आइंदा मजीद ये कौम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। कितना जुल्म है, कितना जबर है। आइन बनते हैं, मीसाख बनते हैं, अमल के लिए बनते हैं, और जिसे हम एक मुकद्दस दस्तावेज कहते हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा था, सेनेट की बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे आज जवाब दो, तो आप यकीन जानिए पूरे हाउस में खामोशी छा गई। कहीं से जवाब नहीं आया कि मौलवी साहब आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा जब मैं सही हूं तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि पाकिस्तान का निजाम आदल क्या होना चाहिए। आप फिर क्या हमें पाकिस्तान के बुनियादी मकासद की तरफ जाएं, शरीयत की तरफ जाएं, इस्लाम की तरफ जाएं, जो लोगों को इंसाफ फराहम करता है। कब तक हम इनको याद दिलाते रहेंगे? अभी खुद आप लोग आएंगे, निजाम में तब्दीली लाएंगे, और यकीन जानिए अल्लाह ने अगर हमें इख्तियार दिया, हमें आइन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा आइन कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। इलेक्शन वो शख्स लड़ सकता है जो सौम सलात का पाबंद हो और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब न हो। तो आइन तो हमें पूरा रास्ता दे रहा है इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील के लिए। आइन हमें रास्ता दे रहा है, जमानत दे रहा है, तो हमें आइन से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल आपके सिंध में जो हाल ही में सिंध असेंबली ने कानून पास की है, मुझे उनकी जिहालत पर ताज्जुब आता है। कहने को तो वो कानून साज इदारे के मेंबर हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि उन्हें कानून का पता नहीं है, उन्हें आइन का पता नहीं है, उन्हें अपने इख्तियारात का पता नहीं है। अगर उन्हें आइन का पता होता तो वो ये कानून पास न करते, ये बिल पास न करते। एक नौजवान जो सन्ने बुलूगत को पहुंचा है, जवान हो गया है, उसने कुरान का मुताला किया, कहीं से उसने हदीस का मुताला किया, इस्लाम का मुताला किया, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बालिग भी हो गया हूं, मैं मुसलमान हो जाऊं। तो आपका सिंध असेंबली करारदाद पास करता है कि 18 साल से कबल वो नौजवान मुसलमान नहीं हो सकते। कितनी शर्म की बात है। तो हमारे पार्लिमान को अपने इख्तियारात का पता नहीं, आइन का पता नहीं। ऐसे लोगों को हम मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं जो न मुल्क के आइन से उनका ताल्लुक है, न क्या में पाकिस्तान की मकासद से उनको वाकिफियत है। लिहाजा आज के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं मुतालिबा करता हूं
पीपल्स पार्टी की क़यादत से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालिबा करता हूं कि आपकी जो सूबाई असेंबली ने कानून पास किया है उस कानून को फौरी तौर पर वापस ले, वरना ऐसा होगा कि 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे और 100 जूते भी खाने पड़ेंगे। और ये होता ऐसा ही है, पीपी वाले करते भी ऐसा है। इसलिए मैं तकबीर, जुर्रत और बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी, जमीयत उलमा इस्लाम, इस्लामी इनकलाब, नारे तकबीर। इसलिए मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहना चाहता हूं कि खुदा की अजाब को, खुदा की गजब को दावत मत दो और फौरी तौर पर तौबा तायब हो जाओ। और जरदारी साहब फौरी तौर पर यह कानून वापस ले, खुदा की अजाब को दावत मत दे। इस्लाम तो लाए, इस्लाम पे पाबंदी लगाने की कोशिश में लग गए हो। और इसी तरह में अजीज दोस्तों, पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा, पाकिस्तान में मगरिबी एक रिवायत को कायम करने के लिए शर्मनाक खेल खेला गया। हमारे एक मुकद्दस दिन को, जो जुमे का दिन है, बाबरकत दिन है, जिस दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ऐसा मुकद्दस दिन जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि साफ कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, सबसे पहले जुमे के लिए हाजिर हो जाओ। ऐसे मुकद्दस दिन के हवाले से ये कहा गया कि ब्लैक फ्राइडे। इंतहाई शर्म की बात है कि एक मुकद्दस दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देना और मगरिब को खुश करने के लिए फिर हमारे सरमाएदारों ने, ताजिरों ने बड़ा जुल्म किया कि उन्होंने तिजारती सेल लगाए, स्टॉल लगाए, आधी कीमत पर चीजों को फरोख्त किया यूरोप को खुश करने के लिए। यहां रमजान का महीना आता है, रमजान के महीने में ये ताजिर जितनी महंगाई करते हैं, जितना चीजों को महंगा बेचते हैं उस मुकद्दस महीने में, वहां तो वो उनका किरदार है जो मजहब कहता है कि शहरुन युजादु फीहि रिज़्कुल मोमिन। रमजान का महीना ऐसा है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। वो कैसे बढ़ता है? लोग ज़कात निकालते हैं, गरीबों को देते हैं, अमीरों के घरों से गरीबों को खुराक मिलता है, खैरात करते हैं, अशरा की कीमतें कम करते हैं, रिज्क बढ़ता है। और ये मगरिब और यूरोप की तकलीद करते हुए एक मुकद्दस दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम देकर उसमें तो उन्होंने चीजों को सस्ता कर दिया, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो वहां चीजें बढ़ा दिए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में बाज़ कुव्वतें सरगर्म है कि इस रियासत को वो सेकुलर स्टेट बनाए, और उसके लिए दलील ये देते हैं कि पाकिस्तान का जो यंग है, पाकिस्तान का जो जवान है, वो आजादी चाहता है,
वो आजाद ख्याल है, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम होना चाहिए। वो इस रियासत को सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं, मादर पिदर रियासत बनाना चाहते हैं, तो लिहाजा इस मुल्क को सेकुलर स्टेट होना चाहिए। अगर उनके जवानों के जज्बात हैं, उनके लोगों के जज्बात हैं, जो वो 10% भी नहीं हो सकते, ये 90% लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, ये लोग चाहते हैं कि इस रियासत को इस्लाम का फलाही रियासत होना चाहिए, तो इनकी ख्वाहिशात का क्यों एहतराम ना हो? ये चाहते हैं यहां इस्लाम का निजाम हो, यहां शरीयत का निजाम हो, यहां गरीब और अमीर को इंसाफ मिले, इंसाफ की नजर में दोनों बराबर हो। इनकी ख्वाहिश का क्यों एहतराम ना हो? याद रखो, जमीयत उलमा इस्लाम इस मुल्क में मौजूद है और इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को कभी पूरी नहीं होने देंगे। तुम्हारी इस गलत ख्वाब का ताबीर पाकिस्तान में कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए आपने आगे बढ़ना है, आपने जद्दोजहद तेज करना है। आपको याद होगा, हम एक अजीमुशान इज्तिमा पेशावर में कर रहे हैं। 7, 8, 9 अप्रैल 2017 को बमकाम पेशावर। उसमें जो शिरकत का हमने अंदाजा लगाया है, इंशाअल्लाह 30 से 35 लाख लोग शरीक होंगे। ये इज्तिमा जमीयत उलमा इस्लाम की 100 साला तासीस के हवाले से मुनाकिद किया जा रहा है। आज जमीयत उलमा इस्लाम को कायम हुए 100 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है। 1919 में जमीयत उलमा इस्लाम का क़याम वजूद में आया और इस्लामी सालों के हवाले से अगर आप शुमार करेंगे तो 100 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम की 100 साला खिदमात, जमीयत की क़यादत की 100 साला खिदमात जो बर्र सगीर के लिए और इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए किए, उनको उजागर किया जाएगा। 35 से 40 लाख लोग इंशाल्लाह शरीक होंगे और इस इज्तिमा का मकसद एक तो ये है कि जमीयत की खिदमत और कारकर्दगी से कौम को, पूरी दुनिया को आगाह किया जाए कि जमीयत उलमा इस्लाम ने आलमी इस्तिमार के खिलाफ तसलसल के साथ कितनी बड़ी जद्दोजहद की है, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है। दूसरी बात यह है कि कुव्वत का मुजाहिरा भी करना है और इस कुव्वत के साथ दुनिया को बताना है, आलमी इस्तिमार को बताना है, पाकिस्तान के सेकुलर कुव्वतों को बताना है कि दीनी कुव्वत जिंदा है। जमीयत उलमा इस्लाम एक मजबूत कुव्वत के साथ पाकिस्तान में जिंदा है, लिहाजा कोई माई का लाल इस रियासत को सेकुलर रियासत नहीं बना सकता। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जुर्रत व बहादुरी, वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। कुरान करीम कहता है कि अपनी तमाम वसाइल को दुश्मन के मुकाबले में मुज्तमे करो, पूरी कुव्वत को जमा करो। और पूरी कुव्वत को जमा करने का मकसद यह है कि दुश्मन को अपनी कुव्वत दिखाओ ताकि लड़े बगैर दुश्मन मफ्तू हो जाए। और इस इज्तिमा का मकसद बुनियादी तौर पर यह है, तो उसके लिए आप तैयार हैं इंशाअल्लाह। और उसके पैसे भी आपने जमा किए होंगे ना, जमा किए हैं। वो जो 100 रुपए हमने रखे थे वो दिए आपने या नहीं?
जिन्होंने दिए वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने नहीं दिए वो हाथ खड़ा न करें। अरे ये तो बहुत थोड़े हाथ खड़े हो गए भाई। ये पैसे हमने उन पे रखे थे जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का फार्म में रुकनियत पुर किया है, वो भी 100 रुपए है। जाहिर है इस इज्तिमा पे अखराजात आएंगे और आपकी जमात गरीब है तो आप ही ने वो अखराजात पूरे करने हैं, तो कुव्वत को मुज्तमे करना है जी। तो इसलिए मैं ये आखिरी बात कह के आपसे रुखसत होने जा रहा हूं कि आज हमने अपने शहीद कायद को कसीर तादाद में जमा होकर खिराज अकीदत पेश किया है और इंशाअल्लाह ये नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। और जो कातिल है इस इज्तिमा की तवस्सुत से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाए। तीसरी बात जो मैंने की कि सिंध की बेखबर असेंबली जो आइन से भी बेखबर है, कुरान और सुन्नत से भी बेखबर है, जो बिल पास किया है गैर शरई बिल, उसको जूते खाने से पहले वापस ले। तीसरी बात जो इंतहाई शर्मनाक बात थी कि ब्लैक फ्राइडे के नाम से हमारे हुक्मरानों को आइंदा इस किस्म की हरकत करने वाले लोगों के सरगोमी के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपके इस इज्तिमा के बरक़ात को पूरे इलाके पर मुरत्तब फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ जिल्लई जमात का बरखुरदार नासिर महमूद सुमरो का और उसकी पूरी टीम का, जो उन्होंने इतना बड़ा अजीम शान इज्तिमा मुनाक़द किया और अपने मरहूम वालिद और मरहूम कायद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए, और मैं भी इसमें शरीक होकर सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक हैदर किताब घर शिकारपुर 030132933775।